मुस्ताबाद विधानसभा के ब्रजपुरी वार्ड में यहाँ के निगम पार्षद नाजिया जावेद चौधरी ने आधार कार्ड कैंप और सुकन्या योजना खाता योजना का कैंप लगाया। सुकन्या योजना खाता डाकघर खोल रहा है। लगातार कन्याओं के भविष्य के लिए भारतीय डाकघर सुकन्या योजना के नाम से बेटियों के खाते खोलकर परिवार में सहयोग करने का काम कर रहा है। इस योजना को आम जनता तक पहुँचाने के लिए अलग अलग इलाकों में निगम पार्षदों के माध्यम से कैंप लगाने का काम किया जा रहा है। इलाके के निगम पार्षद नाजिया चौधरी के पति जावेद चौधरी ने कहा कि जल्द ही मुस्ताबाद विधानसभा में एक डाकखाना होगा जो मुस्ताबाद के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने इस मौके पर बताया कि सुकन्या योजना के खाते लगातार खोले जाएंगे और यहाँ लगातार कैंप लगेगा, साथ ही आधार कार्ड कैंप भी लगा रहेगा। लोग इन दोनों योजना का फ़ायदा उठाने का काम करें। देखते हैं ये इसका नाम कुछ और भी हो सकता था। मुस्ताबाद का नाम रखने वाले विधायक हसन अहमद साहब हैं। हर गलियां, पानी, बिजली, सीवर, कोई काम ऐसा नहीं बचता जो विधायक हसन अहमद साहब ने मुस्ताबाद को नहीं दिया। और बाकी यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सभी का नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमारे साजिद भाई आए हुए हैं कि प्रभात जी हैं और इनकी पूरी टीम है, राकेश जी हैं, इनकी पूरी टीम है। ये एक हफ्ते से यहाँ रेगुलर मेहनत कर रहे हैं मुस्ताबाद में, और एक और मेहनत चल रही है। वो हम और ये लोग मिलकर मेहनत करेंगे कि एक डाक खाना मुस्ताबाद के नाम से भी होना चाहिए, जिसका नाम मुस्ताबाद डाक खाने के नाम से जाना चाहिए। आपको पता है, हम जब भी कोई डाक आती है तो गोकलपुरी या भजनपुरी के नाम से आती है। जहाँ तक तो गोकलपुरी के नाम से डाक आती है। तो हमारी और इनकी मिलकर कोशिश है कि हम मुस्ताबाद के नाम से भी एक डाक खाना खोला जाए। इसकी हम लोग मेहनत कर रहे हैं इनके साथ लग के। अगर आप लोगों की दुआएं रहेगी तो ये भी काम हम आसानी से करा लेंगे। ये काउंसिलर का काम तो है नहीं, ये विधायक लेवल का, MP लेवल का काम है, मगर हम कोशिश में लगे हुए हैं कि ये भी काम विधायक हसन अहमद साहब के जरिए से हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। और बाकी तो आपको पता है, हम लोग लगे हैं सफाई में कि हम पूरे दिन मेहनत करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ कमियां चल रही हैं कर्मचारी की, उसको भी हम जल्दी ही विधायक हसन अहमद साहब के द्वारा हमने कहा है इनसे, ये आगे ऊपर बात करेंगे किसी ना किसी से। जो हमारे यहाँ कर्मचारी सबसे कम है तो उसको भी बढ़ाने का हमने ऊपर में लेटर लगाया है। कमिश्नर साहब से मिले थे और इसी मामले में हम सबसे ज्यादा 35 वार्डों में अगर कर्मचारी कम है तो वो देशप्रिय वार्ड है। तो हमारी कोशिश ये है कि जैसे ही कर्मचारी बढ़ जाएंगे तो छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं क्षेत्र के अंदर, तो इंशाल्लाह आगे से वो भी खत्म हो जाएगी। हमारी कोशिश के अंदर ये लगी हुई है, क्योंकि अनऑथराइज एरिया है। अनऑथराइज एरिया होने की वजह से यहाँ बहुत सारे काम हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मगर कोशिश यही है कि कैसे ना कैसे करके जो काम हम नहीं कर सकते उन कामों को भी हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक डिस्पेंसरी या जच्चा बच्चा केंद्र के लिए जगह तो वहाँ है नहीं, मगर एक पुराना ढलाई घर बंद पड़ा हुआ है, उसकी हमारी कोशिश है। हमने लेटर भी लगाया हुआ है, कमिश्नर साहब से बात की है कि या तो डिस्पेंसरी या जच्चा बच्चा केंद्र यहाँ खोला जाए। बृहस्पति के नाले में एक पुराना ढलाई घर है, बाकी तो और कोई जगह यहाँ ऐसी है नहीं जहाँ कुछ बनवाया जा सकता है। क्योंकि जगह भी तो चाहिए किसी काम के लिए, और वो है नहीं यहाँ पे, मगर जो है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए कुछ ना कुछ। हम आज जनता में इस सुकन्या खाते के लिए एकत्रित हुए हैं। ये बहुत बढ़िया खाता है सुकन्या का, क्योंकि देखिए एक निश्चित है कि हमें बच्ची की शादी तो करनी ही है। उसके लिए हमें एक अच्छा मौका है कि हम अपनी जो भी बचत होती है महीने की 1000, 2000, 4000, उस बचत को एकत्रित करके उसकी शादी पर वो पैसा काम में लाया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम जनता के बीच में इस कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधान सभा साहब की तरफ से एक प्रपोजल आया था
कि मुस्तफाबाद में एक नया पोस्ट ऑफिस खुलना चाहिए, तो वो फाइल मेरे पास ही थी, तो मेरी तरफ से पूरा रिकमेंडेशन है और आगे फॉरवर्ड हो चुका है और मैं कोशिश करूँगा हसन साहब से भी कि वो आगे इसको परस्यू करेंगे और बहुत जल्दी आपको एक मुस्तफाबाद नाम से पोस्ट ऑफिस डाकघर आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं काफी वक्त से करीबन 1.5 महीने से तो देख रहा हूँ कि जाहिद भाई मुझे कंटिन्यू बताते रहते हैं कि आसिफ भाई को आधार कार्ड का काम हो धन का तो उनसे बैंक बनवाने के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज आधार कार्ड के काम भी हो रहे हैं क्षेत्र के अंदर। बनना से पहले तो एक साल पीछे चले जाओ आप, 8-9 साल का पीरियड हो चुका है जब से विधायक हसन साहब यहाँ से गए हैं, उसके वास्ते में कोई काम मिलने को तैयार नहीं है। लोग बात ये ऑनलाइन के दुकान पर जाते थे और पैसा खर्च करते थे और 2-2 महीने 3-3 महीने के अंदर उनको आधार कार्ड मिलने का वो मिलता था, उसके बाद भी क्या होता है कि वो आधार कार्ड बना नहीं है, कैंसिल हो गया। आज आप कितने आधार कार्ड यहाँ से बन गए हैं और 10-15 दिन के अंदर आ भी चुके हैं। तो ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी हुई है, इंशाल्लाह खाना मिलाकर खड़ी हुई है। आप लोग काम कर रहे हैं, यही जनता, हालांकि ये इसका काम नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा काम करना, ये लोगों को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि वो समझे कि कितना अच्छा काउंसलर हमें कांग्रेस पार्टी ने दिया, हसन भाई ने दिया, अली ने दिया। तो इससे एक वैल्यू बढ़ती है, इनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इनका काम सफाई, नालियाँ, ये दूसरा, लेकिन ये हटकर है। तो जो काम एमएलए को करना चाहिए वो हमारा कॉर्पोरेशन का मेंबर कर रहा है, इससे हमारे भी इज्जत बढ़ रही है, हमारा सीना चौड़ा होता है कि हम ऐसे व्यक्ति को, नौजवान को लाए कि जो अपने काम से भी हटकर काम कर रहा है। यही बात मैंने अभी भाषण में भी बोली है, ये बड़ा अच्छा काम है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं कि डाकघर खुले और मुस्तफाबाद के नाम से खुले, तो ये एक बड़ा शर्फ है कि मुस्तफाबाद के नाम से एक डाकखाना भी खुलेगा, या 1000 रुपये लड़कियों के लिए हम जमा कराएं और जब वो बड़ी हो जाएं 15 साल के बाद उनको एक रकम मिले, ज़्यादा बढ़कर मिले, उनकी शादियों में गरीब आदमी के लिए काम आएगा। ये पुण्य का काम भी है, सवाब का काम भी है, और क्षेत्र के लोगों को यही चाहिए कि हमें ऐसा लीडर हमारा चाहिए कि जो हमारे साथ खड़ा रहे, हर दौर के अंदर, हर वक्त हमारे लिए अवेलेबल है। मैं जावेद को और उनकी बीवी को, दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है। कैंप आधार कार्ड का हम रेगुलर चला रहे हैं, पिछले 2.5-3 महीने से हम रेगुलर चल रहे हैं। हफ्ते में हम 3 दिन कैंप लगाते हैं, सोमवार, मंगल, बुध। ये हमारा पिछले 3 महीने चल रहा है। एक नया हमने ये इंडियन पोस्ट का जो काम हमने चालू किया है, नया डाक खाने का, इसमें हम सुकन्या खाते भी खुलवा रहे हैं, और जैसे डाक जीवन बीमा या और भी जो पॉलिसी हैं डाकघर की, वो सब पॉलिसी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें यह रहेगा कि हम अपने वार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जितना जैसा हेल्प हो सकती है उस हेल्प के लिए हम आगे खड़े में। बाकी जो सफाई का काम वो एक अलग हट गया है, सफाई का जो हमारा काम है उससे अलग हट के हम ये काम कर रहे हैं कि अपने वार्ड के जितने भी वो लोग हैं उनकी हम किसी न किसी तरीके से हेल्प कर सकें। सुकन्या कैंप जो है आगे भी चलेगा, 3 दिन ये रेगुलर रहेगा, अभी तो 2-3 दिन रेगुलर रहेगा, मगर अगर हमारे पास खाते ज़्यादा आते हैं तो हम इनसे बोलेंगे, हेल्प लेंगे इनकी, हर हफ्ते में 1 दिन आ जाया करेंगे। जिसे बहुत बड़ा इलाका है तो दूसरी जगह भी वार्ड में लगा जाए। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डाक खाना ही यहाँ आ जाए। हमारी कोशिश तो ये है कि डाक खाना ही यहाँ आ जाए, तो पूरे मुस्तफाबाद के लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज, हमारे लिए भी एक बड़ा वो काम रहेगा। विधायक हसन अहमद साहब इस काम में लगेंगे तो एक बड़ा मैसेज अच्छा जाएगा कि मुस्तफाबाद के नाम से भी डाकघर हो जाएगा। क्या योजना शुरू की है, क्या कहेंगी महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मैं ये सुकन्या खाता खुलवाने की योजना लाई हूँ, तो इंशाल्लाह मैं योजना में कामयाब भी होंगी और इंशाल्लाह आगे भी ये चीज़ें बच्चों के लिए करवाऊंगी और औरतों के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। क्योंकि बच्चियाँ जो है वो माँ की तरफ होती है और बच्चियों को जो देख रेख करती है, माया करती है। उस योजना को क्या घर घर जाकर अपील करेंगे इसके लिए? जी इंशाल्लाह मैं घर घर जाकर माओं से बच्चों के लिए योजना करूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। इंशाल्लाह उनके साथ रहूँगी, हमेशा उनके साथ चलूँगी।